रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली दिल्ली की बीजेपी सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पेश की। ये पहली कैग रिपोर्ट है जो केजरीवाल सरकार के दौरान हुए कथित शराब घोटाले को लेकर थी। आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। इस कैग रिपोर्ट में बताया गया है कि नई शराब नीति से दिल्ली सरकार को करीब 2000 करोड़ का घाटा हुआ। देखिए, शराब नीति के तहत पहले एक व्यक्ति को एक लाइसेंस मिलता था, लेकिन नई नीति में एक शख्स को 2 दर्जन से ज्यादा लाइसेंस मिल सकते थे। पहले दिल्ली में 60% शराब की बिक्री 4 सरकारी कॉरपोरेशन से होती थी, लेकिन नई शराब नीति में कोई भी निजी कंपनी रिटेल लाइसेंस ले सकती थी। शराब बिक्री का कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% किया गया। कैग रिपोर्ट में बताया गया है कि थोक का लाइसेंस शराब वितरक और शराब निर्माता कंपनियों को भी दे दिया गया, जो कि इसका उल्लंघन था। नीति में कोई भी निजी कंपनी रिटेल लाइसेंस ले सकती है। लाइसेंस देने से पहले आर्थिक या आपराधिक कोई जांच नहीं की गई। लेकर लाइसेंस के लिए 100 करोड़ के निवेश की जरूरत होती थी, लेकिन नई पॉलिसी में इसे खत्म कर दिया गया था। कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि शराब लाइसेंस देने में राजनीतिक दखल और भाई भतीजावाद भी हुआ है। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कैग रिपोर्ट को लेकर कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कैग रिपोर्ट को लेकर बेहद गंभीर टिप्पणी की थी। कैग रिपोर्ट को पेश करने में लापरवाही बरती गई थी। सीएजी की रिपोर्ट को पिछली सरकार ने जानबूझकर रोके हुए रखा था। सुनिए। यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि वर्ष 17-18 के बाद से 2017-18 से सीएजी की रिपोर्ट को सदन पटल पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में विपक्ष के तत्कालीन नेता अर्थात उस समय मैं विपक्ष का नेता था के नेतृत्व में तत्कालीन विपक्षी विधायकों ने, जो इस सदन के सदस्य भी हैं, उसमें से 5 सदस्य हैं, ने सीएजी रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत करने के लिए माननीय राष्ट्रपति, तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष, तत्कालीन मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और मुख्य सचिव से अनुरोध किया था। राज्य की वित्तीय हालत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी था। मैं इस बात से बहुत पीड़ित हूं कि सीएजी रिपोर्ट को दबा दिया गया और पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत न करके संवैधानिक प्रावधानों का जानबूझकर उल्लंघन किया। सीएजी की रिपोर्ट को लेकर अब दिल्ली की राजनीति भी तेज हो गई है। जहां बीजेपी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को लेकर हमलावर है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी बीजेपी पर निशाना साधने में जुटी हुई है। सीएजी रिपोर्ट पर दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सीएजी रिपोर्ट में यह सामने आया है कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपने दोस्तों को शराब का काम देने से लगभग 2000 करोड़ की हानि हुई है। कैग रिपोर्ट में क्या कहा गया? उसमें बताया गया कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी के मंत्रियों ने इस पॉलिसी को, जो कंप्लेंट आई थी, उसको दरकिनार करते हुए इस पॉलिसी को बनाने का काम किया। कैग रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि लगभग 4004 करोड़ रुपया, लगभग 4004 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है रेवेन्यू को अरविंद केजरीवाल जी के इस अपने दोस्तों को शराब काम देने से। कैग रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि 3 बड़े घरानों को, जिनका अरविंद केजरीवाल जी के साथ सीधा सरोकार था, उनके दोस्त थे, उनको 71% शराब का दिल्ली का काम दिया गया है। 71%। इसमें कैग रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपने दोस्तों को काम देने के लिए, वो एलिजिबल नहीं थे, तो उनको नकली पार्टनरशिप 1% की पार्टनरशिप बड़ी कंपनियों में देकर उनको शराब घोटाले का काम, शराब का काम दिया गया। वहीं दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि सीएजी रिपोर्ट में 2002 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार है और भी बातें अभी सामने आएंगी। सीएजी की रिपोर्ट आ रही है, इसलिए उन्होंने कल से माहौल बनाना शुरू किया और वो बाबा साहब अंबेडकर जी की फोटो, शहीद आजम की फोटो, इन सब का मुद्दा बिल्कुल गलत बना रहे थे। ऐसा कोई मुद्दा नहीं था, ये सारी अफवाहें थी। उसके बाद में आपको पिक्चर भी दिखाई। ये बात उनको अच्छे से पता थी कि सीएजी की रिपोर्ट आ रही है और उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और ये सीएजी की रिपोर्ट में आया है कि 2002 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार, उसमें जितना मैंने पढ़ा है। आप पर निशाना साधते हुए दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि सीएजी रिपोर्ट सबके सामने है,
जो भ्रष्टाचार का पुलिंदा लेकर घूमते थे। आज उन्हीं के भ्रष्टाचार की रिपोर्ट सबके सामने है। ये रिपोर्ट आज पेश की गई है। ये दिल्ली की जनता के पास भी जाएगी। ऐसी 14 और रिपोर्ट है। भ्रष्टाचार का पुलिंदा लेके जो आदमी घूमता था, उसके भ्रष्टाचार की रिपोर्ट सबके सामने है। 2000 करोड़ से ज्यादा का बताया गया है। ऐसी ही एक रिपोर्ट लेके केजरीवाल दिल्ली की राजनीति में आए थे। आज ऐसी रिपोर्ट उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली की जनता के सामने है। और शर्मनाक बात यह है कि केजरीवाल और उनका गैंग का कोई आदमी इस पे मुंह खोलने को तैयार नहीं है। ये रिपोर्ट आज टेबल हुई है, ये सार्वजनिक होगी, दिल्ली की जनता के एक एक व्यक्ति तक जाएगी। और विधानसभा के अंदर जब इस पे चर्चा होगी परसों, तो इस रिपोर्ट में केजरीवाल और उसके गैंग के भ्रष्टाचार, जिस प्रकार से दिल्ली को लूटा और बर्बाद किया है, उसका एक एक सच दिल्ली की जनता देखेगी। मैं चाहता हूं कि दिल्ली के लोग ये देख लें, ये रिपोर्ट को अच्छे से ध्यान से देख लें। केजरीवाल के पापों के पुलिंदा का पहला रिपोर्ट है ये, और ऐसी 14 रिपोर्ट और हैं। हर डिपार्टमेंट के अंदर लूटा है और हर एक सच सामने आएगा। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि सीएजी रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल और आपके काले कारनामों का चिट्ठा खोलती है। ये सीएजी की रिपोर्ट एक वो दस्तावेज है जो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के आम आदमी पार्टी के काले कारनामों का चिट्ठा खोलता है। ये सीएजी रिपोर्ट बताती है कि कैसे आम आदमी पार्टी ने पूरी दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया है, हजारों करोड़ की चोरी और दलाली और कमीशन खाने का काम किया है। ये सीएजी रिपोर्ट बताती है कि कैसे नियमों का उल्लंघन किया गया है, एक्सपर्ट की राय को बाहर उठा के फेंका गया है। जहां 2 दुकानें एक आदमी को मिलनी चाहिए थी, वहां 54 दुकानें तक दी गई हैं। तो ये रिपोर्ट बताती है कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने अपने फायदे के लिए, अपनी चोरी, अपनी कमीशन बढ़ाने के लिए कैसे परसेंटेज में हेरफेर किया है, कैसे रेजिडेंशियल और प्राइवेट रिलीजियस जगहों पे दुकानें खोलने का काम किया है। तो इस डिटेल इस रिपोर्ट में सीधा सीधा यह है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, मैनिपुलेशन था, चोरी थी, कमीशन थी, दलाली थी, और अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने यह काम किया है। वहीं सीएजी की रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने भी सीएजी रिपोर्ट पेश किए जाने पर जवाब दिया। उन्होंने क्या कहा, सुनिए जरा। सीएजी रिपोर्ट बताती है कि जो नई एक्साइज पॉलिसी थी, इंक्रीज्ड ट्रांसपेरेंसी थी उसमें ब्लैक मार्केट सेल्स को कर्ब करने के तरीके थे, और उसमें दिल्ली सरकार के रेवेन्यू को बढ़ाने के तरीके थे। ये मैं नहीं कह रही हूं, आज मैं तो कई सालों से कह रही हूं, लेकिन आज सीएजी रिपोर्ट बता रही है अपने 8वें चैप्टर में कि जो न्यू एक्साइज पॉलिसी 2021 में दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार लेके आई, उस एक्साइज पॉलिसी के माध्यम से दिल्ली सरकार का खजाना बढ़ना चाहिए था। उस पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी थी, उस पॉलिसी में स्मगलिंग रोकने के तरीके थे, उस पॉलिसी में ब्लैक मार्केटिंग रोकने के तरीके थे। और जैसा हमने देखा, यही पॉलिसी पंजाब में इंप्लीमेंट हुई। और जब पंजाब में 2022 में ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई, तो हम देख सकते हैं 2021-22 में पंजाब का एक्साइज रेवेन्यू 6,158 करोड़ था, जो नई एक्साइज पॉलिसी के आने से मात्र एक साल में बढ़कर 8,841 करोड़ पर पहुंच गया। और 2024-25 में अब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है, प्रोजेक्टेड एक्साइज रेवेन्यू 10,146 करोड़ है। वहीं आप विधायक गोपाल राय ने सीएजी रिपोर्ट पर कहा कि बीजेपी काम से बचने के लिए नए नए हथकंडे ढूंढ रही है। देखिए, 2 साल से भारतीय जनता पार्टी यही राग अलाप रही है। 2 साल से इन्होंने सारी एजेंसियों को लगाया, ईडी को लगाया, सीबीआई को लगाया। 2 साल से हजारों छापे मारे गए, सारे जेल में डाल दिए गए, सारी जगह जांच कर ली, कुछ नहीं मिला आज तक। भारतीय जनता पार्टी केवल काम से बचने के लिए नए नए हथकंडे ढूंढ रही है, बहाने ढूंढ रही है। इन्होंने वादा किया था कि पहली कैबिनेट में हम 2500 महिलाओं के लिए पास करेंगे। 8 मार्च को उनके खाते में पैसा जाएगा। क्या पहली कैबिनेट मीटिंग हो गई? किसी का आता पता नहीं है। क्या क्या इन्होंने पहली मीटिंग में विधानसभा के अंदर सबसे पहले काम क्या इन्होंने कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी, शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर हटा दी। यही उपलब्धि है इनकी सरकार बनने के बाद। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव और पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव से पहले कथित शराब घोटाले का मामला काफी चर्चा में रहा था। जुलाई 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। उपराज्यपाल ने सिफारिश में शराब नीति को बनाने और उसको लागू करने में कथित अनियमितताओं की बात की थी।
जिसका इस्तेमाल बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ राजनीतिक हमले के तौर पर किया था। मामले में जांच एजेंसियों की कार्रवाई और गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया और संजय सिंह सहित आम आदमी पार्टी के कई शीर्ष नेताओं को महीनों जेल में बिताने पड़े थे। और कहीं ना कहीं इस बार के दिल्ली चुनावों में भी इन तमाम मुद्दों का असर दिखा, क्योंकि खुद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे नेताओं को अपनी सीट गंवानी पड़ गई थी। अब सवाल यह है, अभी तो ये एक सीएजी की रिपोर्ट आई है जिसको लेकर लगातार बीजेपी, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हो रही है। हालांकि उनकी तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है, लेकिन ऐसी कई और सीएजी की रिपोर्ट्स अलग अलग विभागों से संबंधित आना बाकी है। क्या उन सब पर जवाब देना अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए भारी पड़ेगा? ये तो वक्त बताएगा। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।